फास्टर माइंड कोचिंग सेंटर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेट 4 होने वाला है। और आज आप लोग जानते ही हैं कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए कितने कम समय बच चुके हैं, तो इसी को देखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव का टॉप क्वेश्चन को लेकर आप के बीच आ गए हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो एक व एक टॉप होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ बात हो रही है कि 12th आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए जो है हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सेट 4 है। आज इस वीडियो में हम सेट 4 का बात करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट होगा। आप इसको बना कर देखिए, पूरे वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सभी को बना कर देखिए आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। इसको देख लीजिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि साकार का विलोम है। साकार जो है उसका विलोम क्या है, तो निराकार। साकार का विलोम क्या है, निराकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और विद्यार्थियों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचे हैं। इसी को देखते हुए हमने इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या है, तो निह जोड़ चय, निह जोड़ चय निश्चय। निश्चय का संधि विच्छेद निह जोड़ चय। चलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हिंदी का और वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके हिंदी का और वीडियो का सेट देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आप इस डाला जाए हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए आपको सीधे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या कि तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीतिकाल के। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीतिकाल के। इसमें रीतिकाल का हो जाएगा। आगे है क्या कि चौथा नंबर प्रश्न कि देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द है तो देव। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, देव, यानी कि देव को ही देवता बोला जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय जो है जिनका जन्म स्थान कहाँ है, तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है कि मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना कौन नहीं है, तो न आने वाला काल। न आने वाला काल जो है मलयज की रचना नहीं है और सब उन्हीं का है। सातवां प्रश्न क्या है कि ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम क्या होगा, तो अज्ञात। ज्ञात का विलोम यानी कि विपरीत उल्टा क्या होगा, तो अज्ञात। आठवां प्रश्न क्या है, आठवां प्रश्न है कि भारत का विशेषण है। भारत का जो है विशेषण है क्या, तो भारतीय। भारत का विशेषण भारतीय है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए VVI होने वाला है, तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए नौवां प्रश्न को देख लेते हैं। नौवां प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति कौन करा देते हैं, तो नारायण जी। आगे बढ़ते हैं। 10वां कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म हुआ था कब, तो 1883 को। 1883। 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न कि पलटन, देखिए पलटन का विदूषक कौन था। पलटन जो था उसका विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि माटी के मूर्तें रचना किसकी है। माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। माटी की मूर्तें जो रचना किसके द्वारा रची गई है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। आगे देख लेते हैं। 14वां नंबर प्रश्न कि कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो शुद्ध कविता की खोज। यही जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। 15वां नंबर प्रश्न है क्या कि अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था,
तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है किसके विरुद्ध लड़ा था, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न क्या है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। चंपारण में जो है धांगड़ कहाँ से आए थे, तो छोटा नागपुर से आए थे धांगड़ लोग चंपारण में। 18वां नंबर प्रश्न क्या है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ जो है एकांकी। 19वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। प्रलय की छाया के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि कहे जाते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। कौन सी रचना जो है मलयज की नहीं है, तो सुनो राधिके, ये मलयज की रचना नहीं है। आगे है पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे, तो ज्योतिष और वैद्य थे ये पंडित राम अवतार। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था जे कृष्णमूर्ति का जन्म। 24वां नंबर प्रश्न है कि पद्मावत के रचनाकार है। बहुत टॉप क्वेश्चन है। पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो जायसी जी है, मोहम्मद जायसी जी है। 25वां नंबर प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास जी थे, उनके गुरु का नाम क्या था, तो बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर प्रश्न कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। भक्तमाला के रचयिता कौन है, तो राम नाभादास। भक्तमाला के रचयिता नाभादास हैं। 28वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो भूषण के पिता का नाम था, तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या था नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो छायावाद। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न क्या है कि बिखरे मोती क्या है, तो कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो है क्या है, कहानी है। आगे बढ़ते हैं 31वां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम बताइए, तो धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। 32वां नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध की माँ का नाम बताइए। मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई। मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई था। 33वां नंबर प्रश्न है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद दीजिए आप लोग, संधि विच्छेद कीजिए इसका। आशीह जोड़ वाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। आशीर्वाद दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 34वां नंबर प्रश्न की ओर। 34वां नंबर प्रश्न क्या है, नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक जो है किस संधि का उदाहरण है, अयादी संधि है नायक। आगे बढ़ते हैं 35वां नंबर प्रश्न, इस सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव, सदैव वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि संधि होगा। 36वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि संपत्ति सन्मति का संधि विच्छेद क्या है। सन्मति, तो सत्य जोड़ मति, सत्य जोड़ मति सन्मति हो गया। आगे बढ़ते हैं 37वां नंबर प्रश्न क्या है कि 10 है आसन जिनके, अर्थात दशानन की रावण में कौन सा समास है, तो दशानन। बहुब्रीहि, बहुत है बहुब्रीहि दशानन। आगे बढ़ते हैं 38वां नंबर प्रश्न कि गजानंद शब्द किस समास का उदाहरण है, ये भी बहुव्रीहि गजानंद। आगे बढ़ते हैं 39वां नंबर प्रश्न है कि चरण कमल में प्रयुक्त समास क्या है, तो कर्मधारय। कर्म बता रहा है। 40वां नंबर प्रश्न है कि घुड़सवार में कौन सा समास है, घुड़सवार। तो इसमें तत्पुरुष है, घुड़सवार घोड़ा पर सवार होना तत्पुरुष है। 41वां नंबर प्रश्न है कि अतिशय का विलोम क्या है, तो कम। अतिशय यानी कि कम, अतिशय बहुत होता है, इसको कम कहते हैं विलोम। आगे है आकर्षण का विलोम है, तो विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण विलोम हो जाएगा। 43वां नंबर प्रश्न क्या है कि पूर्ण का विलोम, तो अर्ध। पूर्ण यानी कि पूरा, उसका आधा अर्ध। आगे बढ़ते हैं 44वां नंबर प्रश्न है कि अनाथ का विलोम है, तो सनाथ। अनाथ का सनाथ, उसका विलोम हो जाएगा। 45वां नंबर प्रश्न है
कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में प्रत्यय क्या होता है, लास्ट वाला को प्रत्यय कहते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में जो जुड़ा होता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। 46वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, यानी कि कौन सा पद गलत है, तो यहाँ है पक्षिक। पक्षिक में है जो इक प्रत्यय से बने हैं, कौन सा गलत है, नहीं वही होगा। 47वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान में कौन सा समास है, तो प्रत्यय है, प्रत्यय तो लास्ट में क्या आ रहा है, आन। विज्ञान में लास्ट में क्या आ रहा है, आन, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, आन। 48वां नंबर प्रश्न क्या है कि निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय क्या है, तो इत, लास्ट में क्या आ रहा है, इत, तो इत प्रत्यय हो जाएगा। 49वां नंबर प्रश्न है क्या कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो रसाल, रसाल पर्यायवाची उसका नहीं है, नहीं तो ये सब अमृत का पर्यायवाची है। आज का लास्ट सवाल 50वां नंबर सवाल, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी को गज भी बोला जाता है, कुंभी, वारन, हस्त नहीं बोला जाता है। तो 50वां नंबर का 50 का बी आंसर राइट हो जाएगा।